किस्सा बहुत पुराना है। एक शहर में दो सौतेली बहनें रहती थीं, सलमा और नूरजहां। सलमा बड़ी थी और उसकी शादी अमीर घर में हुई थी। नूरजहां गरीब थी, उसका शौहर मजदूरी करता था। नूरजहां का घर सलमा के घर से एक गली छोड़कर ही था, इसलिए सलमा नूरजहां को अक्सर किसी न किसी काम के लिए बुलाती ही रहती थी। नूरजहां, बात सुन, जरा थोड़ी देर के लिए घर आ जा, मुझे बहुत जरूरी काम है। आपा अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, उन्हें कुछ खिला रही थी। अरे आ जा, अपनी आपा के लिए इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है आपा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अक्सर ही सलमा नूरजहां को ऐसे ही बार बार बुलाकर परेशान करती रहती थी। नूरजहां मन में यही सोचती थी कि बड़ी बहन है तो अपनेपन में बुलाती है, इसलिए बड़ी बहन को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन सलमा इसका उल्टा सोचती थी। उसे लगता था कि नूरजहां उसके लिए काम वाली है, जो उसके सारे काम कर देगी। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। देख, छोटे कमरे में रखे बड़े संदूकों में से गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और ये सारे सर्दियों के कपड़े अंदर रख देना। तुझे तो पता है 2 दिन बाद रोजे शुरू हैं, फिर ईद है, उसकी भी तैयारी करनी है। अगर तू ये काम कर देगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है आपा, मैं कर देती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज सोच रही हूँ, हिना के अब्बू बोल रहे थे उन्हें मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो थोड़ा रोजे का सामान ले आऊंगी। ईद की सेवैयां भी लानी है। अरे तू क्या ही खरीदेगी सेवैयां, 2 कटोरी बनने लायक सेवैयां खरीद लेगी। मुझे ही देख ले, हमारे घर तो ईद पर इतने मेहमान आते हैं कि कम से कम बड़ा वाला पतीला भरकर सेवैयां बनती हैं। मोहम्मद के अब्बा बाहर से बावर्ची बुलवाते हैं खाना बनाने के लिए ईद पर। फिर तेरे और मेरे में बात भी तो अलग है। हम पैसे वाले, हमारी इतनी शान और शौकत है, फिर हमें तो सब कुछ देखना ही पड़ता है। अच्छा चल, कर दे जितना करना है, फिर मैं भी साथ चल लूंगी बाजार। तू अपना सामान खरीद लेना, मैं अपना ले लूंगी। नूरजहां ने हाँ में सिर हिलाया और छोटे कमरे में चली गई, पर नूरजहां को कमरे में कोई संदूक नहीं दिखाई दिया। आपा, छोटे कमरे में तो कोई संदूक नहीं रखा। ओहो, मैं तो भूल ही गई, संदूक छोटे कमरे में नहीं, ऊपर सीढ़ियों के नीचे म्यानी में रखा है। तुझे वहीं जाना होगा। और सुन, निकाल कर नीचे मत फेंकना, सीढ़ियों से लेकर नीचे आना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। सलमा नूरजहां पर हुक्म चलाए जा रही थी। नूरजहां सलमा की सौतेली बहन थी, इसलिए सलमा के मन में नूरजहां के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि नूरजहां ही सलमा से बहुत लगाव रखती थी। म्यानी में नूरजहां ने देखा पंखा तक नहीं लगा हुआ था। बेहद गर्मी, घुटन और पसीने से तरबतर नूरजहां ने पहले गर्मियों के कपड़े ट्रंक में से निकाले, फिर सारे सर्दियों के कपड़े जमाए। नूरजहां बहुत थक गई थी। सलमा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करते करते 2 घंटे निकल गए। आपा, नीला शरारा सूट यहाँ नहीं है। अरे हाँ, मैंने तुझे बेकार ही परेशान किया, वो तो इस साल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो अलमारी में ही टंगा है। चल आजा, नीचे बाजार चलते हैं। तू कुछ खाएगी पिएगी या फिर? खाऊंगी कुछ नहीं आपा, बस 1 गिलास सुराही का ठंडा पानी दे दो। सुराही का पानी तो बहुत थोड़ा है, मोहम्मद के अब्बा आएंगे, उन्हीं के लिए छोड़ा है। मैं सुराही भरना भूल गई थी और फ्रिज में पानी अभी रखा नहीं है। एक काम कर, तू वो नलके का पानी पी ले। मैं तैयार हो चुकी हूँ, चल फटाफट बाजार हो आते हैं। आपा, मैं पैसे उठा लूं, तब तक तुम बाहर आओ। ठीक है, जा तू उठा ले, मैं ताला लगा कर आ रही हूँ। नूरजहां घर गई तो उसका शौहर असलम आ चुका था। उसने नूरजहां को 150 रुपए सामान खरीदने के दिए। नूरजहां, माफ करना बेगम, आज मजदूरी के इतने पैसे मिले। मुझे पता है इन पैसों से रोजे के लिए खाने पीने का सामान ना के बराबर आएगा, पर क्या करूं, बहुत कोशिश कर रहा था कि आज भी कोई मजदूरी मिल जाए। एक घर में अलमारी ठीक करने का काम मिला था, उसी के 150 रुपए मिले। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हम ईद जरूर मनाएंगे। नूरजहां ने पैसे लिए और अपने शौहर को तसल्ली देकर वो सलमा के साथ रोजे और ईद का सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। भाईजान, सबसे बढ़िया खजूर, मेवे और सेवैयां निकाल दो। घर में इतने मेहमान तशरीफ लाएंगे कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सामान उम्दा होना चाहिए। तुम्हें तो मालूम ही है मेरे शौहर अकरम मियां कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ की ईद देखने लायक होती है। सलमा बीबी, आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह का करम है, हर बार की तरह इस बार भी आपको बढ़िया सामान दूंगा। बहन, आपको क्या देना है? नूरजहां चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ में सिर्फ 150 रुपए थे। क्या खरीदना है तूने, ले ले। अभी मुझे पर्दे और चादर की दुकान पर भी जाना है, वहां से भी बहुत सारा सामान लेना है। भाईजान, 150 रुपए में जितनी सेवैयां और शक्कर आ जाए उतना तोल दो। ज्यादा तो नहीं आएगा, फिर भी
कोशिश करता हूँ कि चीजें दे दूं। सलमा धीरे से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बहन नूरजहां की मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। सलमा ने एक बार भी नहीं बोला कि बहन तू इतना मेरे घर काम करती है, थोड़े पैसे मुझसे ले ले। मजाल है जो सलमा के मुंह से ऐसा कोई अपनापन वाला शब्द भी निकला हो। इसके बाद सलमा ने काफी देर तक अलग अलग दुकानों से ईद की खरीदारी की और घर लौटने लगी। सलमा ने सामान के बहुत सारे थैले नूरजहां के हाथ में पकड़ा दिए। चलते चलते सलमा एक ठेले से अंगूर खरीदने लगी। सड़क के किनारे एक बूढ़े फकीर बैठे थे। उन्होंने सलमा से खाने के लिए कुछ मांगा। बेटी, अल्लाह रहम करेगा, बूढ़े फकीर को कुछ खाने के लिए दे दे। माफ करो बाबा, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है जो चीजें खरीद कर तुम जैसे बूढ़े भिखारी को देती रहूं। अभी तुम्हें दूंगी तो 4 और आ जाएंगे मांगने के लिए। ऐसे करते करते घर पहुंचने तक ना जाने कितने भिखारी रास्ते में आएंगे। तुम सबको पता है बाबा की परसों से रमजान शुरू है, तो तुम सब मांगने आ जाते हो। बहाना चाहिए होता है तुम सभी को हम जैसे अमीर लोगों को लूटने के लिए। चल नूरजहां। बाबा आप ये रख लो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये सेवइयां और शक्कर खरीदी थी। शायद इन पर अल्लाह ने आपका हक लिखा है। ये लो बाबा। पर बेटी, ये तो तुम अपनी ईद के लिए लेकर जा रही थी। सारी सेवइयां मुझे दे दोगी तो तुम ईद पर क्या बनाओगी? बाबा अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ईद पर सेवइयां जरूर बनाऊंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं आपको ऐसे खाली मोड़ कर नहीं जा सकती। रख लो बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करे और तुम्हारी ईद मिठास और खुशियों से भर जाए। शुक्रिया फकीर बाबा। ये फालतू की दुआ लेकर तूने अपने पैसों का सारा सामान इस भिखारी को दे दिया। अब ईद पर क्या करेगी? मैं तो तुझे कुछ नहीं देने वाली और मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि तुझ जैसी बेवकूफ बहन को अक्ल तो है नहीं। अपना सामान ऐसे कौन किसी को दे देता है? वैसे तो तू 2-2 रुपए को तरसती रहती है और ऊपर से तू इतना फिजूल का बांटती फिरती है। कोई बात नहीं आपा, मेरे कुछ देने से अगर फकीर बाबा को खुशी मिल गई तो इसमें हर्जी क्या है। और वैसे भी अभी ईद को तो समय बाकी है, तब तक मैं दोबारा सामान खरीद लूंगी। नूरजहां नहीं जानती थी कि जिन फकीर बाबा को वो सेवइयां और शक्कर देकर आई थी वो दरअसल अल्लाह की ओर से उसकी परीक्षा थी। अल्लाह अपने बंदों को परख रहे थे। सलमा ने इंसानियत का फर्ज अदा नहीं किया और फकीर बाबा पर रहम नहीं किया, जबकि नूरजहां ने रहम दिली दिखाई। उसकी नेक दिली से अल्लाह बहुत खुश हुए और उस पर रहमत बरसाई। रोजे के पहले दिन नूरजहां ने जब कुरान शरीफ उठाई तो देखा कि कुरान शरीफ के पास एक पाक साफ रेशमी थैली रखी हुई थी। नूरजहां ने घर में सबसे पूछा, सुनो जी, ये थैली आपने यहाँ रखी है? नहीं तो, मैंने तो ये थैली नहीं रखी। बच्चों क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं पता। अम्मी मुझे भी नहीं पता। ये थैली यहाँ किसने रखी होगी? नूरजहां ने थैली खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। थैली में सोने की सेवइयां थी। अचानक एक नूरानी आवाज गूंजने लगी, नूरजहां बेटी, ये सोने की सेवइयां तुम्हारी नेकी का इनाम है। उस दिन तुमने अपनी ईद की सेवइयां मुझे दे दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ईद पर ये सोने की सेवइयां इनाम में दे रहा हूँ। अब इन सोने की सेवइयों को बेचकर अपनी ईद में खुशियों की मिठास भरो। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज रुंध गई, लेकिन दिल से खुशी की लहर उठ रही थी। या अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी नेकी का इतना बड़ा इनाम दिया। तूने मेरी ईद को सच में खुशियों से भर दिया। असलम भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। नूरजहां ने अल्लाह के हुक्म से सोने की सेवइयां बेची और उससे मिले पैसों से ईद के लिए भरपूर तैयार की। उसने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों और जरूरतमंदों के लिए भी नए कपड़े और खाने पीने का सामान। ईद का दिन आया तो नूरजहां ने मोहल्ले के बच्चों को घर बुलाया और उन्हें सेवइयां खिलाई। वाह नूरजहां, इतनी शानो शौकत से ईद मना रही हो। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कोई खजाना हाथ लगा है क्या? सही कह रही हो आपा, मुझे खजाना ही मिला है। ये खजाना मुझे अल्लाह ने दिया है। ये अल्लाह की रहमत और नेकी का इनाम है आपा। जब दिल से आप किसी की मदद करो तो अल्लाह किसी न किसी रूप में उसे वापस जरूर लौटाता है। नूरजहां ने सलमा को सारी बात बताई। सलमा को एहसास हुआ कि उसने हमेशा नूरजहां का इस्तेमाल किया।
लेकिन नूरजहां की नेकी और इंसानियत ने नूरजहां को अल्लाह की नजरों में ऊंचा कर दिया। सलमा खुद पर शर्मिंदा थी। वो अल्लाह से माफी मांगती है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं। ईद पर सोने की सेवैयां सिर्फ नूरजहां की ईद की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई का सबक थी कि नेकी और रहम दिली कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह अपने नेक बंदों को उनकी नेकी का सिला जरूर देता है।